ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्रायी नो दुर्गा देवी नमस्तुते। व्यास जी कहते हैं निष्पाप राजन, तुमने जो जो पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। 8वें स्कंद से आरंभ करके यहाँ तक का विषय महात्मा नारद के प्रति भगवान नारायण के द्वारा कहा गया है, वह भी मैंने तुम्हें सुना दिया। भगवती महादेवी का है पुराण परम अद्भुत है। इसे सुनकर मनुष्य कृतकृत हो जाता है, क्योंकि इससे वे अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। राजन, अब तुम अपने तथा पिता के उद्धार के लिए देवी यज्ञ करो। पहले देवी के सर्वोत्तम मंत्र की दीक्षा लेना तुम्हारे लिए परम कर्तव्य है। विधि विधान के साथ ग्रहण किया हुआ है मंत्र मनुष्य के जन्म को सफल कर देता है। सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों उपरोक्त बातें सुनने के पश्चात महाराज जन्मेजय ने मुनिवर की प्रार्थना करके उन्हीं से देवी के प्रणव संज्ञक महामंत्र की विधि विधान के साथ दीक्षा ग्रहण की। तदंतर उन्होंने नवरात्र के पूर्ण अवसर पर धौम्य आदि मुनियों को बुलाया और अम्बा यज्ञ आरंभ कर दिया। इसमें उन्होंने खुले हाथों धन वितरण किया। इस उत्तम श्रीमद देवी भागवत महापुराण का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराया। भगवती श्री देवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनके सामने ही इस परम पावन पुराण का पारायण हुआ। असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। सुवासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भी भोजन दिया गया तथा दीन और अनाथ भी भोजन से तृप्त हुए। राजा ने द्रव्य प्रदान से उन सबको अत्यंत संतुष्ट कर दिया। जिस समय महाराज जन्मेजय यज्ञ समाप्त करके अपने स्थान पर विराजमान हुए, उसी समय आकाश से मुनिवर नारद जी वहां पधारे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महामुनि की विशाल वीणा बज रही थी। मुनिवर नारद जी को देखकर आश्चर्यचकित हो महाराज आसन से उठ गए। उन्होंने आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा की। तत्पश्चात वे कुशल प्रश्न करके पधारने का कारण पूछने लगे। राजा ने पूछा, भगवान आप कहां से पधार रहे हैं? आपके लिए मैं क्या करूं? आज्ञा देने की कृपा कीजिए। भगवान, आपके इस आगमन से मैं सनात और कृत हो गया। राजा जन्मेजय की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, आज मैंने देवलोक में एक महान अद्भुत दृश्य देखा है। वही तुम्हें बताने के लिए परम विस्मित होकर मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया। राजन, तुम्हारे पिता का अत्यंत दिव्य शरीर हो गया है। बड़े बड़े देवता और अप्सराएं सब ओर से भली भांति उनकी स्तुति कर रहे हैं। उत्तम रथ पर बैठकर वे अब मणिद्वीप को पधार गए हैं। यह सब कुछ इस देवी भागवत के ही श्रवण का फल है। तुम्हारे द्वारा देवी यज्ञ संपन्न हुआ है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे पिताजी की परम सदगति हो गई। अतः तुम धन और कृतकार्य हुए एवं तुम्हारा जीवन सफल हो गया। कुल को सुभूषित करने वाले राजन, तुमने अपने पिता का उद्धार किया है। इससे आज देवलोक में तुम्हारी महान कीर्ति का विस्तार हो रहा है। सूत जी कहते हैं, ऋषि नारद जी के ये वचन सुनकर महाराज जन्मेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। वे अद्भुत कर्मा व्यास के चरण कमलों पर पड़ गए। उन्होंने कहा, भगवान आपकी कृपा से ही मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई है। महामुनि, नमस्कार के अतिरिक्त मैं आपके लिए कर ही क्या सकता हूँ। मुनि, इसी प्रकार आपको मुझ पर सदा ही कृपा भाव बनाए रखना चाहिए। राजा के इस कथन को सुनकर व्यास जी ने आशीर्वचनों से उनका अभिनंदन किया। साथ ही उन भगवान बद्री नारायण ने राजा से यह मधुर वचन कहा, राजन, तुम सब कुछ परित्याग कर भगवती के चरण कमलों की उपासना करो। सावधान होकर श्रीमद देवी भागवत का पाठ करना तुम्हारा नित्य का नियम हो जाना चाहिए। भक्ति पूर्वक सदा अम्बा यज्ञ में तत्पर हो जाओ। इसमें तुम्हें कभी आलस नहीं करना चाहिए। इसके फलस्वरूप संसार रूपी बंधन से तुम अनायास ही मुक्त हो जाओगे। पुराणों और वेदों का यह समीचीन सार है जन्मेजय। इसका पाठ करने से पुरुष को वेद पाठ करने के समान पुण्य प्राप्त फल होता है। अतएव श्रेष्ठ विद्वानों को चाहिए कि वे यत्न पूर्वक किसी का पारायण करें। इस प्रकार महाराज जन्मेजय से कहकर मुनिवर व्यास जी पधार गए। साथ ही विचित्र अंतःकरण वाले धौम्य आदि मुनि भी यथा स्थान सधारे।
उन मुनियों के मुख से श्रीमद् देवी भागवत की श्रेष्ठ प्रशंसा की ही चर्चा होती रही। इसके बाद राजा जन्मेजय मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर पृथ्वी का शासन करने लगे। वे निरंतर श्रीमद् देवी भागवत को ही पढ़ते और सुनते थे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों देवी के मुख कमल से सर्व खाल विद मेवाहम नाने दस्ती ही सनातनम, यह जो आधा श्लोक निकला था उसी का श्रीमद् देवी भागवत नाम पड़ा है। पुराण वेद के सिद्धांत का बोधक है। बट के पत्र पर शयन करने वाले विष्णु के प्रति देवी ने इसका उपदेश किया था। इसी को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों में विस्तार रूप से वर्णन किया। तत्पश्चात वेद व्यास जी ने शुक्रदेव जी को पढ़ाने के लिए इसके सारगा भाग को एकत्र करके 18,000 श्लोकों में इस पुराण की रचना की। इसे 12 स्कंदों में सजाया। उसी समय इसका नाम श्रीमद् देवी भागवत रख दिया गया। यह पुराण अब भी देवलोक में वैसे ही विस्तृत रूप से है। इसके समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यप्रद दूसरा कोई पुराण नहीं है। इसके एक एक पद का अध्ययन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुराण का प्रवचन करने वाले विद्वान की वस्त्र और आवरण आदि से पूजा करनी चाहिए। उनके प्रति व्यास बुद्धि रखकर नियम पूर्वक उनके मुख से इस पुराण का श्रवण करें। मुनि स्वयं अपने हाथ से लिखकर या लेखक द्वारा लिखवाकर भाद्रपत्र की पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर स्वर्ण में सिंहासन के साथ इस पुराण को पुराण वेदता विद्वान के लिए दान करना। फिर दक्षिणा के लिए दूध देने वाली अलंकारों से युक्त सोने के हार से विभूत सवत्सा कपिला गौ व्यास को अर्पण करें। कथा समाप्त होने पर जितने अध्याय हैं उतने ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है। उतनी ही सुवासिनियों को, वटकों को एवं कुमारियों सहित भोजन कराना चाहिए। उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र और आभरण आदि से उनकी पूजा करें। चंदन माला और पुष्प आदि से सुपूजित करके उन्हें उत्तम बाय सात्र भोजन कराएं। इस पुराण के दान से पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। ऐसा पुण्य आत्मा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में देवी के लोक में चला जाता है। जो इस श्रेष्ठ देवी भागवत का नित्य श्रवण करता है उसके लिए कहीं कभी कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस पुराण श्रवण के प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान, धनार्थी धनवान और विद्यार्थी विद्वान हो जाता है। जगत में उनकी कीर्ति फैल जाती है। वंद्या, काकवंद्या अथवा मृतवंद्या आदि दोषों से युक्त स्त्री इस पुराण के श्रवण से दोष मुक्त हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। जिसके ग्रह में भलीभांति सुपूजित होकर यह पुराण स्थापित रहता है उसके ग्रह को लक्ष्मी और सरस्वती कभी छोड़ नहीं सकती। बेताल, डाकनी और राक्षस आदि की दृष्टि इस ग्रह पर पड़ नहीं सकती। यदि ज्वर युक्त मनुष्य का स्पर्श करके सावधानी के साथ इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाह कारक ज्वर उसके मंडल से भाग जाता है। इस पुराण की 100 आवृत्ति पाठ करने से 6 रोग दूर हो जाता है। जो मनुष्य मन को एकाग्र करके वंद्या के पश्चात प्रत्येक संध्या के अवसर पर इस श्रीमद् देवी भागवत के एक एक अध्याय का पाठ करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शरद ऋतु के नवरात्र में उत्तम भक्ति पूर्वक इसका नित्य पाठ करना चाहिए। भगवती जगदम्बा उस पर प्रसन्न होकर उसकी इच्छा से अधिक फल प्रदान कर देती है। वैष्णव, शैव, सौर और गाणपत्य पुरुष अपने इष्ट देव की शक्ति लक्ष्मी, पार्वती, छाया तथा रिद्धि सिद्धि को संतुष्ट करने के लिए इस पुराण का पाठ करें। मुनि वर्ष में आषाढ़, अश्विन, माघ और चैत्र इन मासों के शुक्ल पक्ष में 4 नवरात्र होते हैं। वैदिक पुरुषों को चाहिए कि अपनी गायत्री को प्रसन्न करने के लिए इन 4 नवरात्रों में नित्य इस पुराण का पाठ करें। इस पुराण में कहीं किसी का विरोध वचन नहीं है। इसमें सबकी उपासना का विषय आया है क्योंकि भगवती जगदम्बा शक्ति रूप से सभी के भीतर सदा विराजमान हैं। उस देवीमय शक्ति को संतुष्ट करने के लिए तुझ को नित्य इसका पारायण करना चाहिए। स्त्री और शूद्र को ब्राह्मण के मुख से नित्य इसका श्रवण करना चाहिए, यही इसकी मर्यादा है। मैं तुम्हें वस्तुतः सार बात बतला रहा हूँ। दुष्वरो, यह श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण परम पवित्र एवं वेदों का सार भाग है। इसके पढ़ने तथा सुनने पर पुरुष वेद पाठी के समान फल के भागी होते हैं, यह निश्चित है।
सचिदानंद रूपां तां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। जो भगवती सच्चिदानंद स्वरूपनी है वे ही भगवती गायत्री के नाम से विख्यात हैं। उन ह्रीमयी जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूँ। वे हमारी बुद्धि को सत्प्रेरणा प्रदान करने की कृपा करें। नैमिषारण्य में निवास करने वाले तपोधन मुनियों ने पुराण वेत्ता परम श्रेष्ठ सूत जी का है कथन सुनकर बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। सबका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा था। भगवती जगदम्बा के चरण कमलों की उपासना करके इस पुराण के प्रभाव से उनकी सारी लौकिक आकांक्षाएं शांत हो गई थीं। मुनियों को कथा सुनाने में सूत जी ने जो परिश्रम किया था उसे क्षमा करने के लिए उन्होंने बार बार उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा, तात इस संसार रूपी समुद्र को पार करने में हमारे लिए आप ही नौका हुए हैं। यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संपूर्ण वेदों का गुहेम विषय है। इसके प्रत्येक पद में दुर्गमता छिपी हुई है। महाभाग सूत जी ने प्रत्येक मुनियों के सम्मुख इसका श्रवण कराया। उस समय मुनियों का समाज हाथ जोड़कर सूत जी के सामने उपस्थित हुआ था। मुनियों ने आशीर्वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की चेष्टा की। इसके बाद भगवती जगदम्बा के चरण कमलों में भृंग की भांति सदा निवास करने वाले सूत जी वहां से पधार गए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण संपूर्ण।